वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंट्रोड्यूस टू ब्रह्मांड, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे इस ब्रह्मांड के कुछ लिमिटेशंस के बारे में। एक्चुअल में ये यूनिवर्स है क्या? नेचर ने इस यूनिवर्स को क्यों बनाया है? ये तो होमो सेपियंस जान नहीं सकता है कि नेचर ने इस यूनिवर्स को क्यों बनाया है, बट ये तो जान सकता है ना कि नेचर ने इस यूनिवर्स में क्या बनाया है। क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक लिमिटेशंस होता है, जिसके बाहर आप ना सोच सकते हैं और ना जान सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम का एक केस जो आप सोच ही नहीं सकते। आप ये सोच सकते हैं कि टाइम नहीं रहेगा तो क्या होगा, टाइम रेस्ट में आ जाए तो क्या होगा। आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि टाइम रेस्ट में आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि जिस टाइम में आप ये सोचिएगा कि टाइम नहीं रहेगा या टाइम रेस्ट में आ जाएगा तो क्या होगा, तो उस समय भी टाइम अपने हिसाब से ठीक ठाक स्पीड से चलेगा। मतलब टाइम को जैसे चलना है वो वैसे ही चलेगा। तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि टाइम रेस्ट में आ जाए, स्टैटिक में आ जाए। लाइक अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई डोर है, डोर के जस्ट इस पार टाइम ठीक ठाक अपने हिसाब से नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, अपने ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है। जस्ट डोर के उस पार टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है, टाइम मीनिंगलेस है। मीन्स टाइम रेस्ट में है, टाइम स्टैटिक में है। तो उस समय ऐसा कोई मेथड या ऐसा कोई टेक्निक ही नहीं रह जाएगा कि आप उस डोर को खोल के ये जान सके कि एग्जैक्ट डोर के जस्ट उस पार टाइम नहीं है तो क्या है। क्योंकि नेचर ने इस यूनिवर्स को ऐसे ही बनाया है, नेचर ने इस यूनिवर्स को या ह्यूमन को ऐसे ही बनाया है, कुछ लिमिटेशंस दे के बनाया है। हाँ, लेकिन ह्यूमन के अंदर पावर कुछ भी कर सकने का है। लाइक अगर मैं बात करूँ 1 2 3, तो यहाँ पे नॉर्मल मेरे लिए भी 3 सेकंड ही बीता था उस समय। एंड जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड से 1 2 3 सेकंड ही बीता होगा। बट ट्विस्ट तो यहाँ पे आता है, अगर यही वीडियो कोई अप्रॉक्स लाइट के स्पीड से मोशन कर रहा बैठा व्यक्ति वो देखता अगर यही वीडियो को, तो ये 3 सेकेंड उसके जीवन में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता। मतलब उसके ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता। ये 3 सेकेंड लाइक उसके लिए इन्फिनाइट हो जाता। अब ये नेचर ने पूरे यूनिवर्स को ऐसे ही बनाया है। यानी यहाँ से समरी ये निकला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब रेस्ट में है, स्टैटिक में है, तो उसके लिए टाइम ठीक ठाक काम करेगा। अगर वहाँ पे टाइम का स्पीड 1 सेकेंड पर सेकेंड है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके लिए 1 सेकेंड पर सेकेंड ही टाइम बीतेगा। बट अगर वही कोई अप्रॉक्स लाइट के स्पीड से बैठा व्यक्ति, उसके लिए टाइम इन्फिनाइट हो जाएगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके लिए भी टाइम डिफरेंस होता है। मीन्स अगर मेरे लिए हम रेस्ट में हैं तो मेरे लिए अगर टाइम 1 सेकेंड पर सेकेंड स्पीड है टाइम का, तो अगर कोई मोशन में उसके लिए टाइम 0.9 या 0.8 ऐसे करके हो सकता है, 0.9 या 0.8 सेकेंड पर सेकेंड। मतलब आप इस चीज़ को सोचिए, ये बहुत डीप है। लाइक इसी प्रकार का कुछ हमारा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के कुछ रूल्स है, कुछ लिमिटेशंस है, जिसके अगेंस्ट इस यूनिवर्स में कोई कार्य नहीं हो सकता। मतलब आज आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, एग्जैक्ट 13.8 बिलियन ईयर पहले ये यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। एंड तब से अभी तक इसके बीच में ह्यूमन का निर्माण हुआ। एंड अभी एग्जैक्ट कितनी सुटेबल तरीके से ये यूनिवर्स काम कर रहा है। एंड अभी एग्जैक्ट हम सब यहाँ हैं। तो मतलब आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, एग्जैक्ट 13.8 बिलियन ईयर अगो पहले हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। एंड अभी हम यहाँ हैं, होमो सेपियंस अभी इस स्टेट में है। तो इसी तरह से हमारा ये यूनिवर्स है, नेचर ने इसको ऐसे ही बनाया है, जिसकी कुछ लिमिटेशंस है। इस यूनिवर्स का पहला लिमिटेशंस है, आप इस यूनिवर्स में कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, वेव, एनर्जी, मैटर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेप्टन्स, एनीथिंग, कुछ भी का स्पीड 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स आप कुछ भी उठा लीजिए, वेव, एनर्जी, मैटर, कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कराना हो, उसका स्पीड 3 लाख अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है किसी चीज़ का स्पीड। ये मतलब नेचर का ये लिमिटेशन है, ये यूनिवर्स का लिमिटेशन है। एंड द सेकेंड लिमिटेशन इज, आप इस पूरे यूनिवर्स में ना कुछ खुद से क्रिएट कर सकते हैं एंड ना कुछ खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप सिर्फ उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं या उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। लाइक लॉज ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इट मीन्स कि आप ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप सिर्फ उसका यूज़ कर सकते हैं एंड उसका स्टेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बस। एंड द थर्ड लिमिटेशंस इज़, इस पूरे यूनिवर्स का तीसरा लिमिटेशन है, आप इस पूरे यूनिवर्स को एक बार में नहीं देख सकते। हाँ, वो बात अलग है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एक बार पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी ये फ़ोन का अभी हम सबसे पिछला हिस्सा देख रहे हैं एंड आप डिस्प्ले का सबसे अगला हिस्सा देख रहे हैं। पूरा इस ऑब्जेक्ट को पूरा एक बार में तो नहीं देख ले। ठीक इसी तरह से ये पूरा यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का थर्ड लिमिटेशन है, आप इस पूरे यूनिवर्स का ओनली 93 बिलियन लाइट ईयर ही देख सकते हैं एक बार में, जिसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं। मतलब इस यूनिवर्स का ओनली 93 बिलियन लाइट ईयर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, इस पूरे यूनिवर्स के सामने 93 बिलियन लाइट ईयर ओनली है, केवल है। मतलब आप इस चीज़ को सोचिए, 93 बिलियन लाइट ईयर, ये कितना बड़ा ये नंबर है। 1 लाइट ईयर में अप्रॉक्स 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। अब 93 बिलियन लाइट ईयर, वो कितना दूर होगा, एग्जैक्ट हम 1 लाख किलोमीटर भी अपने माइंड में नहीं सोच सकते हैं। एंड ये 93 बिलियन लाइट ईयर, ये कितना बड़ा नंबर है। 93 बिलियन लाइट ईयर ये ओनली है यूनिवर्स के सामने। तो आप यहाँ से अनुमान लगा ही सकते हैं, गेस कर ही सकते हैं कि ये यूनिवर्स इन्फिनाइट है, अनंत है, जिसको आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो यही था इंट्रोड्यूस टू ब्रह्मांड का पहला सीरीज वीडियो।